बाकियों को फोन लगाता हूँ, कह रहे हैं हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। कह रहा है जस्टिस करिए। अरे जस्टिस करें, इधर आओ, तुम कोने में आओ। कह रहे रिफंड मांगे, रिफंड, इधर आते रिफंड। चल, प्रिंस राज, अंकित मिश्रा जी, उत्कर्ष गोयल, विपुल शर्मा, कहाँ गए बे? आ रहे फिर से उधर आ गया है भैया, इधर ले आओ बस। और बोलो कितने को जस्टिस चाहिए? इधर आओ, कोने में लो। ये जितने लोगों को जस्टिस चाहिए इधर आओ, कोने में बेटा, कोने में आओ, तुम्हें सारा जस्टिस देते हैं। इधर आओ। अंकित फिर से आ गया, भग जाए से। अंकित वही था ना? मैंने कहीं किसी गलत को तो नहीं कर दिया? कह रहा है लड़के रो रहा हूं मैं। कौन आया है भैया? कोई नहीं। देखो अब तुम आते तो हो नहीं, बेचारे बेचारे वो लड़के आ जाती है तो बेचारे, तुम्हें बहुत जलन होती है, तुम्हें बहुत जलते हो तुम दूसरों की सक्सेस से। छापरी हो तुम एक नंबर। डोरेमोन देख, डोरेमोन इधर आ। हेलो 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 बेटा, माइक टेस्टिंग 1 2 3। कौन बोल रहा है? सर, उत्कर्ष सर, उत्कर्ष। तो बेटा वीडियो नाम की एक चीज होती है बेटा, वीडियो ऑन करने से क्या आप आप कोई गलत अवस्था में पाए जा रहे हैं क्या? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा मन नहीं है सर। मन नहीं है बेटा, ये वो चल रहा है, मतलब क्या बोलूं मैं तेरे को बाबू। हाँ हाँ, नहीं नहीं, शक्ल नहीं दिखाएंगे। अरे ठीक पढ़ता पढ़ता है तू बराबर? यस सर, बिल्कुल। अच्छा, मेहनत कर रहा है? यस सर, रेगुलर क्लासेस ही ले रहा हूँ सर, ऐसा नहीं है कि लाइव वगैरह नहीं ले रहा है सर, बैकलॉग वगैरह भी कुछ नहीं है। बढ़िया यार, ये तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया बढ़िया करते रहो। प्लीज बाबू आपका प्रिंस आया ही नहीं, हटाओ। कौन हट जाता है? एक तो उत्कर्ष है। हाँ उत्कर्ष बाबू, बढ़िया यार, अच्छे से पढ़ो बेटा, है ना? यस सर। कह रहे हैं दम हो तो मुझे फोन लगाओ, भग जाए ऐसे। आ जाओ, फिर से आते हैं। जिनिया तेरी मेरी अमर, तुझको लगता है डर। जो दिख रहा है मैं रितेश कुमार मंडल लगाया जाए। आप वही हो रानू मंडल वाले। तेरी मेरी, तेरी मेरी, तेरी मेरी का, सॉरी। बताओ बे स्नेहा जी। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर उसकी एक नजर को हम ए हुस्न के मालिक तरस गए। बेंजीन बेड़ी, बेंजीन बड़ी आया है। भाई को फोन लगा, अभी इसके सारे बड़ी निकालते हैं, रुको अभी। बेंजीन बड़ी आया है। अरे स्नेहा जी, नमस्कार स्नेहा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अभी सामने बैठे हैं कैबिसी, आपके सामने एक सवाल आएगा। आवाज नहीं आ रही है स्नेहा जी। अच्छा, आपने म्यूट कर रखा है, देखो मुझे दिखा रहा है। कह रहे हैं आज क्लास में खुशी का माहौल है। इतना इतना रुको, इतनी खुशी कभी नहीं हुई। नहीं स्नेहा जी, नहीं आ रहा म्यूट। हाँ, हम क्या करें, हम तो बहुत कोशिश किए थे आज से बात करने की। आपने म्यूट कर रखा है कहीं से, देखिए कहां से अनम्यूट होगा। इतनी खुशी। कह रहे सर, अरे सबको फोन लगा भाई मैंने, ये ले सबको। वैभव शुक्ला ले, अंश वर्मा ले, रोनित राज ले, आयुष ले, कहाँ गए? कोई तो आया, सानवी बची है, ले। कार्तिक ले, आदर्श कहाँ गया? और बोल किसको फोन लगाऊं, बता चल। ले आदर्श भी ले, जैन बिन निकोबाल भैया खतरनाक, प्रांजल ले,
सुरभि भी ले, अनुज पांडे फ्रॉम ले, और किसको लगा बता, वंश ले, सबको लगा दे, ले बोल रिफंड चाहिए तेरे को, रिफंड इतना रिफंड दो बेटा। अरे मेरा लाजा बेटा आया है, कौन है? आर्यन मेरा लाजा बेटा आया है। कैसे हो आर्यन बाबू? ठीक है सर। पढ़ते पढ़ते हो बेटा? हाँ सर। वेरी गुड। क्या पढ़ते हो बेटा? सर तेनालीराम की हसीन किताबें, हसीन नहीं सॉरी अच्छी किताबें। पढ़ाई करता है बेटा? केमिस्ट्री की क्लासेस बराबर करता है? हाँ सर। बहुत बढ़िया। अरे एक और आया है, अनुज पांडे आए हैं। पांडे जी क्या हाल चाल? वैभव बेटा, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सब आ रही है बेटा। वैभव अंधेरे में क्यों हो बेटा? ऐसा क्या, कहाँ कहाँ छुपे हो बेटा? गार्डन में घूम रहे हो बेटा? लाइट नहीं है सर, 1 घंटे से लाइट नहीं है सर हमारे इधर। अच्छा, मुझे लगा गार्डन में घूम रहा है भाई। नहीं सर, नेटवर्क नहीं पकड़ता ना घर पे, तो यहाँ 5G यहाँ पकड़ता है, तो यहाँ आ जाते हैं तो इसीलिए। अरे वाह, मजाक कर रहे हैं। हम भी मजाक करते रहे। नेटवर्क बड़ा प्रॉब्लम चल तो रहा कुछ पढ़ाई वढ़ाई करते हो क्लास में, या बस जीवन ऐसे ही कट रहा है बेटा? है। एक तो बरसात हो रही इसीलिए सर लाइट। नहीं, बरसात तो अच्छी बात है, पर पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? यस सर, यस सर। एक सर लाइट नहीं रहती ना यहाँ पर, एक तो सर अभी बरसात हो रही है तो इसमें। प्रांजल बाबू क्या हाल चाल? हेलो सर। बहुत बड़े। 45 पे दिए, देखो तो भी जाके नोट्स बनाएंगे। अच्छा, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रांजल बाबू क्या हाल चाल? मस्त सर। क्या पढ़ रहे हो? ये ऑर्गेनिक के नोट्स आज आपने लिखाए थे। अच्छा, इसके आगे बहुत सवाल लिखने हैं, बहुत सवाल करना है भाई, जीवन में संघर्ष बहुत है। हेलो। बोलो। आज तो मैं फेमस हो गया एकदम। स्कूल में बाद में सब लोग कहेंगे बोला कैसे करना, टिच कैसे करना। कह रहा पीडब्ल्यू का बैग भी है तेरे आगे, ये है पीडब्ल्यू का बैग भी है तेरे पास, वो देख वो रहा बैग तेरा, पीछे बैग पड़ा है पीडब्ल्यू का। अरे वाह। सर एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ, पूछो पूछो। सर जैसे कि रिएक्शन मैकेनिज्म का जो वो क्लीवेज ऑफ ईथर वाला कॉन्सेप्ट आना सर, हम्म। तो उसमें मतलब मैकेनिज्म जैसे कि एक क्वेश्चन था 16 नंबर वाला जो आपने कराया था उस दिन क्लास में, वो उसमें ऐसा क्यों हुआ कि जहाँ से मतलब जहाँ से कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा वही खुलेगा ना? नहीं, अगर प्लस स्टेबल है, जैसे टर्शरी हुआ, रेजोनेंस हो रहा है, कुछ है, तो अपने आप खुल जाएगा। अगर नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर यू कांट गो विद ऑटोमेटिक ओपनिंग। तब आपको वो तोड़ना पड़ेगा, तब SN2 देखोगे कहाँ अच्छे से टूटेगा। सर एक बात बताइए सर, आपने तो कहा था आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, कुछ गाइड कीजिए मैथ्स के लिए, कुछ गाइड कीजिए। मैं इसके लिए एक सबसे बेहतरीन चीज बता रहा हूँ पूरे बैच को। मान लो कैलकुलस चालू हुआ या कोई ऐसा टॉपिक चालू हुआ, तो सबसे पहले क्या करो ना कि जो सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपने इंटीग्रेशन पढ़ा, तो इंटीग्रेशन के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो बिल्कुल आपको जीरो बिल्ड करते हैं, जो जहां आपको ये समझ में आ जाए कि यार फ्लो ऐसे बनता है। अच्छे सवाल तो तब बनेंगे जब आप बहुत बेसिक सवालों को कर लेते हैं। तो मैंने हमेशा यही किया कि सबसे पहले बेसिक सवाल जो होते हैं ना, घिस्सू टाइप के सवाल, जिनमें सिंपल 1 to 2 कर दिया, फिर 3 to 4 कर दिया, ऐसे सवाल जिसको बोलते हैं उसको पहले सॉल्व करो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि यार पैटर्न क्या है। पैटर्न समझ में आया, थोड़ा ऊपर चलो, फिर और ऊपर चलो, वो धीरे धीरे। लेकिन टफ तो लगता है। टफ तो है नहीं, देखो 100% बता रहा हूं मैं आपको, पूरे 12th क्लास में अगर किसी बच्चे को कोई टॉपिक या कोई सब्जेक्ट टफ लगता है तो मैथमेटिक्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और फिजिक्स है। बिकॉज है ना 12th के अंदर पीसी बहुत कम है, 2 ही चैप्टर है, 3 ही चैप्टर है, और आईओसी बहुत ईजी है। लेकिन जो सबसे टफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 11th में था, उसके मुकाबले 12th देखो कैसी हालत खराब हो जाती है
है ना। तो रीजन ये है कि यार ऑर्गेनिक एकदम से ड्रास्टिक चेंज होती है, 11वीं में क्या पढ़ रहे होते हैं, 12वीं में एकदम से साला ये क्या चल गया, ये प्रॉब्लम है। तो इसीलिए, और रिएक्शन में इतने सारे रिएजेंट है, आप देखोगे कहाँ SOCl2 आ गया, कभी क्या, तो वो सब चीजें बच्चा अगर याद करने पे चला गया तो खत्म हो जाओगे। तो मैथमेटिक्स भी ऐसा ही है, आपको हमेशा टफ लगेगी, हमेशा, पर आप काम करते जाना, बाय द ओवर द टाइम आप उसमें ऊपर आ जाओगे 100%। जब आपने सोल्व कराया था ना स्टार्टिंग में 25 से ज्यादा सवाल इनका सॉल्व मेरा 26 सॉल्व हुआ था। 20 सोल्व हुआ है ना, 20 मैंने क्या बोला, 20 बहुत बड़ी बात है। 20 नहीं होते, एलिमिनेशन इज द पार्ट वेयर 26, अच्छा 26 बहुत बढ़िया यार, 26 सही होना तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि ना 26 तो बहुत बड़ा हो गया यार नंबर। 20-25 सवाल, एक्चुअली एलिमिनेशन इज नॉट ए इजी टास्क, जहां समझ के जो करता जाएगा ना उससे होमवर्क होगा, बाकी नहीं होगा, है ना। चलो बढ़िया है, चलो बढ़िया है बेटा, सबसे मिलते हैं, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। चलो लव यू ऑल, बाय बाय। आज का होमवर्क बहुत अच्छे से करना, कोशिश करना कि मेहनत कर सको, काम कर सको, ठीक है। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, होमवर्क करते रहें। लव यू ऑल। शायद आपको आज की क्लास समझ में आई हो, थोड़ा सा एडवांस पार्ट था, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, शुरू का पार्ट मेंस था और एडवांस वाला पार्ट भी था। आई होप आपने समझा हो। इसी एंड पर बाय बाय, लव यू ऑल। 4 लोगों की इज्जत जिंदगी में हमेशा करें, नेवर डिसरिस्पेक्ट योर फादर, मदर, टीचर एंड काउ मदर। ये कंप्लीट कर लो। अब मैं आपको NCERT दूंगा अगली क्लास में, मतलब ट्यूसडे को, सो दैट आप रिवीजन कर सको जितना आपने पढ़ा है। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। आलू बोरा भर के, आलू 3000।